3 कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन का एक बयान आया है, जिसे सरकार को दी गई नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये बयान किसी केस की सुनवाई से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक दीक्षांत समारोह के दौरान दिया गया है। सीजेआई ने सरकार की अलग अलग एजेंसीज के रोल और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर भी अपने विचार रखे। तो क्या कुछ कहा सीजेआई ने, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले के पुट्टपर्थी नगर में एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन पहुंचे, जहां उन्होंने बातों ही बातों में सरकार को बड़ी नसीहत दी है। जस्टिस रमन ने कहा कि शासकों को रोजाना इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि उनके फैसले उचित हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि शासकों को ये भी परखना चाहिए कि उनके अंदर कोई बुराई तो नहीं है। महाभारत और रामायण का जिक्र करते हुए जस्टिस रमन ने कहा कि शासकों में 14 अवगुण होते हैं, इन्हें दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। ऐसे में सरकार की ओर से जो भी फैसला लिया जाए, उसका फायदा जनता को जरूर मिलना चाहिए। ये जानने के लिए विश्लेषण जरूरी है। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान के 40वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमन ने महाभारत और रामायण का हवाला देते हुए कहा कि शासकों के 14 बुरे गुण हैं, जिनसे उन्हें बचना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रमन ने कहा कि ये उनकी इच्छा है कि देश की सभी व्यवस्थाएं आजाद और ईमानदार हों, जिनका लक्ष्य लोगों की सेवा करना हो। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आधुनिक शिक्षा प्रणाली सिर्फ उपयोगितावादी कार्य पर ध्यान केंद्रित करती है और ऐसी प्रणाली शिक्षा के उस नैतिक या आध्यात्मिक पहलू के लिहाज से सही नहीं है, जो छात्रों के चरित्र का निर्माण करे और उनमें सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी की भावना डाले। सीजेआई के इस संबोधन से साफ है कि बिना सहमति बनाए कृषि कानूनों पर ही ये सलाह सीजेआई ने सरकार को दी है, जिसमें जनता के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। अब देखना होगा कि इन तमाम बातों का सरकार पर कुछ असर पड़ता है या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।